क्या आप जानते हो कि गूगल पे, पेटीएम और भी बहुत सारी वॉलेट्स है, आपके यूपीआई ट्रांजैक्शंस वाली एप्स है, वो आपको कैशबैक क्यों देती है? क्या आपने कभी सोचा है कि उनका इसमें क्या फायदा होता है? तो भैया आज इस वीडियो को देख लीजिए और आपको आज के बाद किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि क्यों कंपनीज आपको कैशबैक देती है हर एक ट्रांजैक्शन पर। इसमें उनका फायदा क्या होता है? अगर आप गौर से सोचेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो इसका मकसद है वो सरकार इसको तय करती है, सभी कंपनीज को अपने पास बुलाती है और सभी कंपनीज को बोलती है कि भाई तुम लोग जो पब्लिक है, पब्लिक को आप कैशबैक दो, तभी पब्लिक ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने पर ज्यादा जोर लगाएंगे। और जब पब्लिक ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करेगी तो जो रियल कैश है वो बहुत कम निकालने की कोशिश करेगी, जिससे जो सरकार है उसका फायदा होता है। जितना अकाउंट्स में पैसा रहेगा उतना सरकार को फायदा होता है, क्योंकि जो बैंक्स है वो तभी निवेश कर पाएंगे किसी शेयर मार्केट में, अलग अलग मार्केट्स में, अगर बैंक के पास पैसा होगा। बैंक के पास पैसा तभी होगा अगर हम अपने जो पैसा है वो सारा पैसा अगर हम बैंक में रख देंगे। उनका फायदा हो या ना हो, लेकिन जो हमारी सरकार है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि जो भी आपके पैसे हैं वो आपके अकाउंट में ही रहे। आपके पास जो कैश है वो रियल कैश बहुत कम होना चाहिए। अगर आप किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर करते हो पैसे को, जैसे अगर मैं अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे भेजता हूं तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर नंबर्स ट्रांसफर होते हैं, ना कि पैसा। और जैसे जब भी हम कोई मोबाइल खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि एक्सिस बैंक का अगर आपके पास कार्ड है तो उसमें आपको छूट मिलती है 1000 रुपए की, 1500 रुपए की। अलग अलग बैंक्स आपको अलग अलग ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप हमारे बैंक के क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते हो तो आपको इतने रुपए की छूट मिलेगी। वो आपको तभी मिलती है क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि भाई आप लोग जो पब्लिक है, पब्लिक को आप कैशबैक दो, तभी जो पब्लिक है वो आपकी जो एप्लीकेशंस है वो यूज करेगी और उसमें सरकार का भी फायदा होता है। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है सरकार की पैसा कमाने की और पब्लिक जो है उनका पैसा अकाउंट्स में रखने की। लेकिन अगर आप सीधे एटीएम से निकाल लोगे पैसे तो वो तो आपके हाथ में आ जाएंगे पैसे, उसमें सरकार का घाटा होता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो पैसे, वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी हो सकते हैं, चाहे आप कैसे ही करो, चाहे आप कोई पेमेंट करो, तो वो सीधे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होते हैं, तो उसमें सरकार का फायदा होता है। लेकिन अगर आप रियल कैश निकाल लेते हो, अगर आप पैसा सीधा एटीएम से निकाल लेते हो तो उसमें सरकार का घाटा होता है। इसलिए सभी कंपनीज को बुलाया जाता है अपने पास सरकार के द्वारा कि भाई सबको कैशबैक दो, तभी जो पब्लिक है उनका जो पैसा है वो खाते में ही रहेगा। तभी जो सरकार है वो कैशलेस मनी पर ज्यादा जोर दे रही है। जो मोदी जी है हमारे, वो चाहते हैं कि जो इंडिया है वो कैशलेस होना चाहिए, जो पैसा है वो पब्लिक के हाथ में ना होकर उनके अकाउंट में होना चाहिए, तभी सरकार को जो है फायदा मिलता है। तो ये आपकी वीडियो है और इसमें मैंने आपको बताया कि क्यों कैशलेस होना चाहिए, क्यों जो कंपनीज है वो आपको कैशबैक देती है। थैंक यू।